आज की यात्रा एक ऐसे तीर्थ की यात्रा है जहां भगवान शिव गुप्त वास करते थे, जहां परमपिता भगवान भोलेनाथ ने आदिशक्ति मां पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया था। ये यात्रा ऐसे स्थल की है जहां राजा नल ने राज्य निर्वासन के बाद कठिन तप किया था। और हां, इस यात्रा में महर्षि अगस्त्य का गांव भी मिलेगा, जहां उन्होंने अपने तपोबल से अद्भुत शिवलिंग स्थापित किया। आप जहां तक चलेंगे वहां तक का संग साथ रहेगा। तो चलिए आज बाबा विश्वनाथ की एक और नगरी गुप्त काशी तक चलते हैं। घनसाली से सुबह 6 बजे निकले तो आसमान बादलों से आच्छादित था। एक एक बूंद गिर रही थी। ठंड खूब थी। कोई 8-9 किलोमीटर चले होंगे कि तेज बारिश शुरू हो गई। यात्री प्रतीक्षालय जैसे हमारी प्रतीक्षा ही कर रहा हो। जाकर बैठे तो कंपकपाने लगे। सामने पहाड़ों की चोटियों में बादलों का डेरा जमा हो गया। धुआंरे बादल एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते। कभी कभी तो लगता कि पहाड़ के रास्ते सीधे आसमान चढ़ रहे हैं। इस सौंदर्य ने इतना बांध लिया कि ठंड का एहसास कम हो गया। इन्हें ही निहारता बैठा रहा। पहाड़ी लोग तमाम मुसीबतों को झेलते हुए सिर्फ इसीलिए प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं क्योंकि इनके पास इसी तरह के अनेक मनोहारी दृश्य हैं। कभी इस तरह बादलों की क्रीड़ा है, तो कभी निहारने के लिए अछोर हरियाली, तो कभी बर्फ से ढकी चोटियां। मौसम पर टिप्पणी करना अर्थात ऊपर वाले की सत्ता पर सवाल खड़े करना है, उसको चुनौती देना है। इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि मौसम खराब है। हाँ, कल से बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है और बादल आसमान में हैं। बारिश थमते ही निकल पड़े। दिन भर चढ़ाई थी, फिर भी चिरबिटिया तक 32 किलोमीटर आ गए। जाने कैसे, लेकिन शाम ढलने के पहले पहुंच गए। ये शक्ति परमात्मा ही देता है। कई बार लगता है कि अब नहीं चला जाएगा, आज का विश्राम ले ही लें, लेकिन फिर अगले पल लगता है कि चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। दिन भर चलने के बाद थकान भी जमकर लगी। चिरबिटिया पहुंचने वाले थे कि भोपाल की एक गाड़ी दिखी। उसमें गुना के तीर्थयात्री थे। 3-4 परिवार मिलकर निकले थे। केदारनाथ जा रहे थे। भोजन बना रहे थे। बोले प्रसाद पाकर जाइए। भूख भी लगी थी और रुकने का समय भी करीब था। भोजन पाया, पूड़ी सब्जी और घर के बनाए लड्डू, बहुत स्वादिष्ट। जो माताजी भोजन बना रही थीं, कहने लगी 2-4 लड्डू रास्ते के लिए रख देते हैं। मैंने कहा जितना खा लिया, बांध कर कुछ नहीं ले जाना है। कल रात में ब्रेड खाकर काम चलाया था, तो परमात्मा ने आज पूड़ी सब्जी का इंतजाम कर दिया। बिल्कुल घर का ही भोजन। चलने लगे तो 50 रुपए दक्षिणा भी दी। मैंने बाबा केदार से कहा, आप ही इन्हें आशीर्वाद देना और इनकी यात्रा मंगल करना। मैं भला इन्हें क्या दूं? आपकी तरफ से कहे देता हूं, यात्रा मंगलमय हो। ये यात्रा भी और जीवन की यात्रा भी। कमल सिंह की दुकान के ऊपर 2 कमरे थे। एक में रुकने की जगह मिल गई। वो बताने लगे कि चिरबिटिया बहुत शांत जगह है। यहां लड़ाई झगड़े नहीं होते। कभी कुछ हो भी गया तो दोनों पक्ष आपस में ही झगड़े सुलझा लेते हैं। पुलिस तक बात नहीं जाती। जो गलती करता है, गांव के बड़े बुजुर्ग उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। हां, रोजगार के साधन नहीं हैं तो बच्चे काम के लिए नीचे भागते हैं। यहां के अधिकांश लोग सेना में हैं और कुछ शिक्षक।
पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी तकलीफ अवश्य देती है, लेकिन चढ़ने के बाद जब उसका शिखर मिलता है और उस शिखर से नीचे के गांव, पत्थर जोड़कर तैयार किए गए सीढ़ी नुमा खेत और उन खेतों में काम करते बहुत छोटे छोटे से लोग दिखाई देते हैं, तब एक अनुपम सुख मिलता है। लगता है जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, जैसे प्रकृति ने हम जैसों को देखने के लिए ही इतना सुंदर श्रृंगार किया हो। अब यहां से टिहरी जिले की सीमा समाप्त होकर रुद्रप्रयाग जिला लग जाता है। हम जिस कमरे में रुके हैं, इसके सामने से भी प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। दिन में हरियाली और उस हरियाली के बीच बने छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, तो रात में बिजली की रोशनी में ये तारों की तरह चमकते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि तारों की बारात इन जंगलों में उतर आई है। अब चांद कैसे अकेले आसमान में रहता और घूमता होगा, तारों के बगैर वहां कैसे उसका मन लगता होगा। कई बार लगता है कि इन जंगलों में तारों की इतनी सुंदर बारात देखकर किसी दिन चांद भी धीरे से नीचे न उतर आए। कौन जाने जब पहाड़ सो जाता हो तब चांद चुपके से आता हो और तारों की दूसरी दुनिया से मिलकर लौट जाता हो। इस हिमालय यात्रा में आज पहली बार बिना स्नान के रहे। चिरबिटिया में जहां ठहरे थे वहां स्नान के लिए जल नहीं था। हैंडपंप था, लेकिन उससे पूरा लाल पानी आ रहा था। फिल्टर लगा था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। यह बात समझ नहीं आती कि पहाड़ से वैसे भी जगह जगह से निर्मल जल की धारा बहती है, लेकिन हैंडपंप से पानी खराब आता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। शाम को कमल सिंह ने जिस नल के बारे में बताया था कि सुबह 5 बजे चालू हो जाएगा, नहीं चालू हुआ। वैसे भी चालू होने के पहले ही उसमें 5-6 डिब्बे रखे हुए थे। लौटकर कमरे आए और बिना ब्रश स्नान के ही चल पड़े। गांव वालों ने बताया कि बुढ़ार से मयाल के लिए शॉर्टकट जाता है। अब जब शॉर्टकट मिल जाए तो भला उसे छोड़ना क्या। चल पड़े। हालांकि आज भी आसमान में बादल बहुत हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जंगल का रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा और सबसे बड़ा सहारा तो भोलेनाथ का है। यह हिमालय राज का है जो अपने ऊपर, अपने कंधे पर बैठाकर यात्रा करवा रहे हैं। वही रक्षा भी करेंगे, वही राह भी दिखाएंगे और वही राह को आसान भी करेंगे। सड़क मार्ग से चिरबिटिया से तिलवाड़ा 38 किलोमीटर है, लेकिन इस रास्ते से 20-22 किलोमीटर ही है। सुबह जब चले थे तभी आसमान बादलों से घिरा था। बूंदाबांदी हो रही थी। लग रहा था कि बहुत देर नहीं चल पाएंगे, लेकिन इस प्रत्याशा में चलते रहे कि शायद बादल छंट जाएं और हमारा रास्ता कट जाए। इन गांवों से निकलते हुए पहाड़ी जीवन का यथार्थ जाना, देखा कि पहाड़ किस तरह बचपन से ही प्रशिक्षित करते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिस पहाड़ को हम उतर रहे थे और उतरते हुए घुटने दर्द कर रहे थे, उसे वे तकरीबन दौड़ते हुए चढ़ रहे थे। ये जो अंदर पहाड़ में गांव हैं या ये कहें कि घर हैं, वहां तक गाड़ियां नहीं जाती। कैसे जाएंगी इन पगडंडियों से होकर, इन कंक्रीट की बनाई गई सीढ़ियों से होकर। तो बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीढ़ियां और पगडंडियां चढ़ के जाते हैं। तो बचपन से ही उन्हें इस तरह की एक ट्रेनिंग मिलती है, एक प्रशिक्षण मिलता है, जिससे वो सकुशल इस पहाड़ को पार करना सीख जाते हैं। अगर घर बनाने के लिए सीमेंट या रेत भी लानी है तो वो बोरियों में भरकर पीठ पर लाद कर लाते हैं और फिर अपना आशियाना बनाते हैं। घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पेट पालने के लिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद
ऊपर आते हैं और वहाँ से मुख्य मार्ग से जुड़ते हैं। तो ये पहाड़ अपने आप में इतना बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है कि वो अपने बच्चों को फौलाद बना देता है, मजबूत बना देता है, और ये मजबूती ताउम्र उन्हें इस पहाड़ के साथ चलने के लिए एक सहायक होती है। कोई 7-8 किलोमीटर चले होंगे कि बारिश शुरू हो गई। इत्तेफाक था कि पहाड़ के बीच में प्राथमिक स्कूल मिल गया। सुबह के 8 बजे थे और वो अभी खुल ही रहा था। 7 बच्चे आए थे। बाद में वहां के शिक्षक ने बताया कि कुल 10 बच्चे हैं, 6 बालिकाएं हैं और 4 बालक। प्रार्थना हुई। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। पहले से 5वीं तक के सभी बच्चे एक साथ ही बैठे। 1 घंटे तो मास्टर साहब पढ़ाते रहे। फिर आया आ गई। उसने चावल दाल बनाया, मध्याह्न भोजन। बच्चे थाली लेकर खाने के लिए दौड़ पड़े। बच्चों ने बरामदे में खाया और शिक्षक ने कमरे में। आया भी खाकर बर्तन धुलने लगी। तब उसने कहा कि बाबा जी, मैंने तो आपको भोजन के लिए पूछा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। इतना सुनते ही शिक्षक और आया दोनों ने ही अपराध बोध महसूस किया और थोड़ी देर में कहने लगे कि अगर आप भोजन करें तो खिचड़ी बना दें। बारिश हो रही थी और कब तक होनी थी यह अंदाजा नहीं था। हमने कहा बना देंगे तो अच्छा रहेगा। आया ने बर्तन धुले और खिचड़ी बनाई। पहली बार स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन का हिस्सेदार बना। 12 बजे छुट्टी हो गई और बच्चे, शिक्षक सभी घर चले गए। मौसम अभी भी साफ नहीं था। बीच बीच में रिमझिम हो रही थी। ठंड बहुत लग रही थी। स्लीपिंग बैग निकाला और सो गए। 2:30 बजे मौसम साफ हुआ तो चलने की तैयारी की। 2:45 बजे निकले। पहाड़ उतरकर सड़क पर आए तो 4:30 बज रहे थे और तिलवाड़ा 15 किलोमीटर दूर था। ढलान थी, ठंड का मौसम था, तेज चले, फिर भी शाम 6:30 बजे तक कोई 8 किलोमीटर ही चल पाए। पहाड़ी पगडंडियों से गुजरते हुए यहां के खेतों और खेती की मुश्किलों से भी परिचय हुआ। पगडंडियों जैसी आकार की ये जो ज़मीन दिख रही है, ये वस्तुतः खेत हैं पहाड़ी लोगों के। इसमें ये लोग खेती करते हैं। पहाड़ में इसी तरह छोटी छोटी जगहें निकलती हैं और वही इनके खेत बनते हैं। इन खेतों तक आने के लिए इस तरह की पगडंडियाँ बना रखी हैं गांव वालों ने, जो हमारे काम आ रही हैं। ये देखिए खेती, इसमें शायद अरहर जैसा कुछ है, तुअर जैसा कुछ है। अब तुअर है या राजमा है नहीं मालूम। हेलांग घाटी से निकलने वाली हेलांग नदी भी यहां तक साथ साथ चली और लस्सर के साथ मिलकर उसने अपना नाम बदल लिया। तुनेटा में विश्राम लेना पड़ा। यहां रुकने के लिए शिव मंदिर मिला। मंदिर के पुजारी ने आसन लगाने के लिए एक कमरा दिया। कल की तरह ऊपर ही जगह मिली। अंधेरा भी कल की ही तरह था। आसन लगा रहे थे कि पुजारी आ गए और बोले, मैं तो फलाहारी हूं, भोजन का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप चिंता न करें, हम बाहर खा लेंगे। उनके जाने के बाद हम भी भोजन करने चले गए। लौट कर आए तो एक थाली में दाल रोटी रखी थी। नीचे ही उन्होंने आवाज लगा दी थी, आपका भोजन रखा है, पा लीजिएगा। अजीब है, क्या कहें, पहले बता देते तो हम वहां क्यों जाते। अब ये भोजन फेंका जाएगा। अंधेरे में ही सो गए। सुबह निकलने के लिए तैयार थे कि चाय लेकर आ गए। मैंने कहा, महाराज जी, हम चाय नहीं पीते। आगे बढ़े और चलते हुए पुजारी जी के बारे में ही सोचते रहे। तुनेटा से तिलवाड़ा 7 किलोमीटर था और पूरी ढलान थी, इसलिए आराम से 1.5-2 घंटे में पहुंच गए। यहां मंदाकिनी से मुलाकात हुई। अभी तक साथ चल रही लस्सर इसमें मिल चुकी है।
चुपके से किसी पहाड़ की तराई में कहीं पर समा गई होगी मंदाकिनी में। नदियां भी किसी सन्यासी की तरह होती हैं। जब जिस घाट पर उनका किसी दूसरी नदी से मिलन होता है, अपना नाम बदल लेती हैं। नाम बदलता है तो संस्कार भी बदल जाता है, उनकी पुण्याई भी बदल जाती है। छोटा सा नाला भी गंगा में गिरकर पूज्य हो जाता है। अब बाबा केदार तक इसी नदी का आंचल पकड़कर चलना है। तिलवाड़ा से मां मंदाकिनी का साथ हो गया है। जब यमुनोत्री के लिए बढ़ रहे थे तो यमुना मैया नीचे उतर रही थीं और हमें ऊपर की ओर भेज रही थीं, अपने उद्गम की ओर। इसी तरह जब भागीरथी मिली तो भागीरथी गंगोत्री की तरफ भेज रही थीं, गोमुख की तरफ भेज रही थीं और खुद नीचे उतर रही थीं। तिलवाड़ा में जब मंदाकिनी से मुलाकात हुई तो लगभग वैसा ही हाल है। वे नीचे उतर रही हैं और हमें कह रही हैं आगे बढ़ो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो इनका प्रवाह है, उतरता हुआ प्रवाह है और हमारा आरोह है। हमें वे केदारनाथ की ओर भेज रही हैं। यहाँ से लंबा चौड़ा मार्ग मिल जाता है, हाईवे मिल जाता है। ये हाईवे भी नदी की तरह बहता है। इसमें गाड़ियाँ लगातार दौड़ती हैं, इसमें वाहन लगातार चलते हैं। तीर्थयात्री केदारनाथ की तरफ जाते हैं और किनारे माँ मंदाकिनी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुल्हे में थोड़ी तकलीफ अवश्य शुरू हो गई है। 2-3 बार पहले भी ऐसी तकलीफ हो चुकी है। ठीक भी हो जाती है, लेकिन इस समय अगर पहाड़ में यह परेशानी हुई तो ठीक होने तक कहीं समय बिताना होगा या दर्द निवारक गोलियां खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब भोलेनाथ वैद्य हों तो दोनों ही नहीं करना पड़ेगा। जो करना है उन्हीं को करना है। 11 बजे अगस्त्य मुनि आ गए। ये एक छोटे से कस्बे का नाम है जो मंदाकिनी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें अच्छा खासा बाजार है, थाना है, स्कूल कॉलेज हैं और खूब भीड़ भाड़ है। सबसे बड़ी बात यह कि यह महर्षि अगस्त्य के नाम से जाना जाता है। कभी यह महर्षि अगस्त्य की तपस्थली थी। दक्षिण भारत से आकर वे यहां रह गए थे। इस जगह को उन्होंने अपने तपोबल और पुरुषार्थ से बसाया था। तब जबकि सड़कें यहां तक नहीं थीं, चारों तरफ से पहाड़, हरियाली और मंदाकिनी का प्रवाह किसी एकांतिक साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा होगा। अब तो थोड़ा आगे आने पर हिम शिखरों के दर्शन होते हैं। उन दिनों तो ये सब हिम शिखर ही रहे होंगे। ऋषि को प्रणाम। ये अवश्य दुखदाई है कि आज उस महान ऋषि और उसकी साधना पद्धति के बारे में यहां बताने वाला कोई नहीं है। जो मूर्तियां रखी हैं उनकी विशेषता भी यहां के पंडित नहीं बता पाते। बस इतना ही बताते हैं कि सबसे बड़े मंदिर में सबसे बड़ी प्रतिमा ऋषि अगस्त्य की है, जो स्थायी रहती है। सामने जो छोटी प्रतिमा है वो भ्रमण के लिए निकलती है। बगल में जो मंदिर है उसमें शिव जी की मुखाकृति है और उसके समीप जो मंदिर है उसमें अगस्त्य ऋषि द्वारा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जिसे अगस्तेश्वर महादेव भी कहा जाता है। शिव मंदिर के बाहर ही भैरव की प्रतिमा है। परिसर बहुत अच्छा है, लेकिन देख रेख कमजोर है। संतों के रुकने की व्यवस्था है। भोजन प्रसाद के रूप में थोड़ा चावल दाल भी मिलता है, लेकिन भाव ठीक नहीं है। आश्रम में शौचालय भी नहीं है। बाजार के मध्य होने से बाहर भी नहीं जाया जा सकता। जाएंगे भी तो मां मंदाकिनी के तट को ही गंदा करेंगे। यहां रुकने का विचार था, लेकिन इसी समस्या के कारण नहीं रुके। 10 किलोमीटर आगे गीता कुटीर आ गए। अच्छा ही हुआ। मंदाकिनी का कल और मनोहारी परिसर। हालांकि इस शांति को यहां आने वाले साधु ही भंग करते हैं। शाम तक 15 लोग इकट्ठा हो गए। अधिकांश ने चिलम चढ़ाई और पूरे हॉल को धुएं से भर दिया। रात में भोजन प्रसाद भी अच्छे से हुआ। चावल, दाल, रोटी, सब्जी 2 लोग बनाने और परोसने वाले थे और एक बुजुर्ग माताजी निगरानी कर रही थी। मुझे लगता है कि ये उन्हीं की कल्पना होगी।
बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन वे काफी भली लगी। साधुओं को भोजन कराना कोई आसान काम नहीं है। पैदल चलते हैं, दिन भर के थके रहते हैं, तो उनका आहार भी खूब रहता है और उस पर 100 तरह के नखरे। मैं फलाहारी हूं, मैं ये नहीं पाता, मैं वो नहीं पाता, वगैरह वगैरह। इसके बाद भी सबको शांतिपूर्वक अच्छे से जिमाना बड़ी बात है। सुना है 2 दिन बाद बर्फबारी कुछ कम हुई है और फिर से केदारनाथ का मार्ग खुल गया है और दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। हम तो उनकी राह पर चलते हुए उनसे यही प्रार्थना करते रहते हैं, पट खोलो भोलेनाथ, दरस की तो बेरा भई हो। गीता कुटीर से निकले तो सुबह के 6 बजे थे। हॉल में लेटे 12 साधुओं में से कुछ ही जगह थे। जो उठ गए थे वे बीड़ी और चिलम जगा रहे थे। केदारनाथ मार्ग पर चलते हुए ये हाईवे है और इस हाईवे पर एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी तरफ माँ मंदाकिनी हैं और उन दोनों के बीच में चल रहे हम जैसे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो बसों पर सवार हैं, पैदल चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, जिसके पास जो चलने की क्षमता है और जो जिसका संकल्प है वो उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। यहां से गुप्त काशी कोई 14 किलोमीटर दूर था, लेकिन चढ़ाई खड़ी थी, खासकर कुंड से गुप्त काशी तक। बहुत धीरे धीरे और रुक रुक कर चले। कल कूल्हे में थोड़ी तकलीफ थी तो उसका डर भी सता रहा था कि ज्यादा तेज चलने पर कहीं और परेशानी न हो। हालांकि चलते हुए दिक्कत नहीं हो रही थी। कुंड से गुप्त काशी के लिए निकले तो चढ़ाई ही चढ़ाई, ऐसी कि हर कदम पर सांस फूले, हर कदम पर दम निकले। लेकिन अगर जाना है भगवान भोलेनाथ के पास तो चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी, श्रम तो करना पड़ेगा। उनके पास जब तक जाने के लिए उनके जैसा एक कदम, एक प्रयत्न तो करना होगा। एक एक कदम गुप्त काशी की ओर बढ़ रहे थे और प्रकृति का अपार पार सौंदर्य, वशीकरण और सम्मोहन के कई कई मंत्र संपुटित करके फेंक रहा था। लग रहा था न किसी तीर्थ में जाएं, न किसी देवालय में। बस यहीं पद्मासन लगा लें और निहारते रहें परमात्मा की ये अनुपम कृति। पहाड़ की तलहटी में दिख रही मंदाकिनी प्रकृति की कंठहार दिखाई दे रही थी। भगवान भोलेनाथ की बनाई ये कलाकृति अपलक किए हुए थी, लेकिन प्यास उस परम शिव से मिलने की भी थी जिसके लिए दुनियादारी कोसों दूर छोड़ आए थे। 11 बजे गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। माना जाता है कि महाभारत काल के पहले भोलेनाथ यहीं रमते थे और भक्तों को यहीं दर्शन दिया करते थे। महाभारत युद्ध के बाद जब वेद व्यास ने बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या का पश्चाताप करने के लिए पांडवों को यहां भेजा, तब उनसे नाराज भोलेनाथ यहां से केदारनाथ की ओर चले गए, नंदी के स्वरूप में। बाद में जिन 5 स्थानों पर उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों के दर्शन पांडवों को हुए, वे पंच केदार कहलाए। पंच केदार के दर्शन आगे आने वाले वीडियो में आपको होंगे। फिलहाल गुप्त काशी अर्थात गुह्य काशी में ही रमे रहें। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने यहां तप किया और इस मंदिर का निर्माण कराया। मनुष्य भी गजब खोजी और पुरुषार्थी है। ईश्वर अपनी शांति के लिए कहीं भी चला जाए, कहीं भी छिपा हो, वो उसे खोज ही लेता है। इस पांडवकालीन मंदिर के प्रति लोगों की असीम आस्था है। दर्शनार्थियों की भीड़ अक्सर ही बनी रहती है। विश्वनाथ मंदिर के बगल में अर्धनारीश्वर मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संयुक्त विग्रह है। यहां नारियल चढ़ता है। तीर्थ पुरोहित उस नारियल में छेद करके यजमान से रुपए डलवाते हैं, जिसकी जितनी इच्छा हो।
फिर वो नारियल पंडित को दान करते हैं। इसे गुप्त दान कहते हैं। लंबी पूजा होती है और दान उस पूजा का एक हिस्सा है। पंडितों का कहना है कि पापों से मुक्ति और पितरों की शांति के लिए यहां पूजा करना आवश्यक है। समस्त पूजा विश्वनाथ मंदिर के बाहर होती है, अंदर नहीं। मंदिर के ठीक सामने मणिकर्णिका कुंड है। इसमें 2 जलधाराएं गिरती हैं। एक को गंगा की धारा कहा जाता है और दूसरी को यमुना की। दोनों जलधाराओं के पवित्र जल में लोग स्नान करते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड का 200वां अध्याय गुप्त काशी को समर्पित है। 38 श्लोकों में महर्षि अगस्त्य और स्कंद के संवाद में गुप्त काशी का विस्तृत महात्म्य है। भगवान शिव के पुत्र स्कंद कहते हैं, केदार के दक्षिण भाग में 6 योजनों की दूरी पर 2 योजनों में फैला ये काशी दिव्य मुक्त क्षेत्र है, जहां अनेकों ब्रह्मर्षिगण महेश्वर का ध्यान करते हुए महेश्वरत्व को प्राप्त हुए हैं, जिनके मस्तक अर्धचंद्र से अंकित हो गए। ये स्थान गुप्ततम है, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है। यहाँ सिद्धों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई, इसलिए इस स्थान को सिद्धेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ गंगा और यमुना ईश्वर में गुप्त होकर रहती हैं। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है वो दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गुप्त काशी में सुवर्ण, रत्न, वस्त्र, भूमि दान करता है वो अक्षय पुण्य को पाता है। जो माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यहाँ स्नान करता है तो समझो उसने गंगा, सागर आदि सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और 7 द्वीपों वाली रत्न पूरित पृथ्वी दान कर दी। कहते हैं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ जी, पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या का पाप लग गया था। जी। वो अपनी पापों के निवारण के लिए उत्तर में हिमालय में आए थे। उस समय भोलेनाथ जी का ये तपस्थान था द्वापर युग में। जी। बाबा यहाँ पे साक्षात बैठ के तप करते थे। हाँ। जो ही पांडव यहाँ पहुँचे, भोलेनाथ ने गुप्तवास ले लिया, छुप गए, पांडवों को दर्शन नहीं दिया। इसलिए पांडवों ने इस स्थान का नाम गुप्त काशी रखा। अच्छा। फिर पांडवों ने यहाँ पे कई वर्षों तक तपस्या की। हाँ। तो बाबा ने स्वयं भोलिंग के रूप में दर्शन दिया पांडवों को, लेकिन पांडवों के मन को शांति नहीं मिली। हमें तो साक्षात दर्शन चाहिए भोलेनाथ का। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और केदारनाथ जी को चले गए। अच्छा। बाहर जो दोनों धाराएं हैं, गौमुख से गंगा धारा है, हाथी मुख से यमुना धारा, गंगा और यमुना की धाराएं हैं। जो कुंड है उसका नाम मणिकर्णिका नामक कुंड है। इसी क्षेत्र में राजा नल ने भी राज्य सुखों को त्याग कर शिव जी की तपस्या की व माता राजराजेश्वरी की अर्चना की। मंदाकिनी के दूसरे तट पर स्थित नल कुंड में स्नान करके मनुष्य अपने जन्म भर के पापों को जला डालता है। यहीं राजा मानधाता ने भी तपस्या करके परम सिद्धियों को प्राप्त किया। ये क्षेत्र बाणासुर की तपोभूमि भी कही जाती है। महाराजा नल की दमयंती नल जो हाँ, नल दमयंती की जो कथा है। हाँ जी, उनकी तपोभूमि है जी ये। हाँ। तपस्वी भूमि है इनकी। हाँ। जब वो अपना राजपाट हार जाते हैं, हाँ। जुआ में अपना राजपाट हार जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जुआ खेलते हैं और राजपाट हार जाते हैं, तो उस पश्चात ये पहाड़ की ओर चलते हैं जी। पहाड़ की ओर चलते हैं। यहीं नलेश्वर महादेव है, ऊपर एक गांव पड़ता है, गरतरा गांव, वहाँ नलेश्वर महादेव मंदिर है। वहाँ शिव की आराधना करते हैं। शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन के बाद वो फिर यहाँ माता जी की आराधना करते हैं। माता जी भी उन्हें दर्शन देती है, आशीर्वाद देती है, उन्हें राजपाट मिल जाता है। जब राजपाट मिल जाता है फिर वो अपने राज्य में चले जाते हैं। फिर राज्य का भोग करने के बाद फिर पुनः यहीं आगे अपनी समाधि स्थल पे यहाँ समाधि ले लेते हैं। वो यहीं समाधि में बैठ जाते हैं। मतलब इस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया? कहते तो पांडव के टाइम का ये। अच्छा, पांडवों के टाइम का बन रहा है, पर नाल के उसकी वजह से ज़्यादा जी फेमस, जो भी समझो। हाँ, समाधि भी यहीं ली। समाधि उन्होंने यहीं ली। 12 वर्ष का वनवास हो जाता तो फिर यहीं पहाड़ों की ओर चलते हो जी। 12 वर्ष का वनवास होता है। हाँ। तो यहाँ पांडव का भी बनाया हुआ मंदिर है। कहते हैं पांडव ने बना रखा है। जब ऊपर केदारनाथ उधर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो यहीं से मंदिर बनाते बनाते गए थे, कह रहे। अच्छा। तो फिर पांडव का मंदिर, वो केदारनाथ मंदिर, सब मंदिर बने थे जी उसके बाद। तो कहते हैं केदारनाथ से पुराना मंदिर बताते जी इसको।
मंदिर के बगल में ही स्थित विश्राम गृह के हॉल में जगह मिल गई थी तो यहीं सोए भी। दिन भर श्रद्धालुओं की आस्था के दर्शन होते रहे। दोपहर में एक बार विचार हुआ कि आगे बढ़ा जाए। फिर विचार आया कि जब रुकने का मन बना ही लिया है तो फिर रुका जाए। एकादशी भी है तो फलाहार की भी व्यवस्था करनी होगी। नीचे जाकर भगर और आलू लेकर आया। भगर को यहां झगोरा कहते हैं। खिचड़ी बनाई और मंदिर परिसर में ही पाई। शाम को बाबा विश्वनाथ की आरती में शामिल हुए। आरती में जब नगाड़े बजने लगते हैं और लोगों की आस्था प्रकट होती है तो दृश्य अलग ही होता है। ऐसे में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। दिन की रोशनी में मंदिर अपने मूल स्वरूप में दिखता है, लेकिन रात में बिजली के प्रकाश में जब दमकता है तो बिल्कुल अलग सम्मोहन लिए होता है। जो गुप्त काशी कभी भगवान भोलेनाथ की तपस्थली थी, जिस गुप्त काशी से कभी हिमालय के उत्तुंग शिखरों के दर्शन होते थे, जो कभी परम एकांत थी, जो कभी परम गुप्त थी, आज पूरी तरह से प्रकट है। बाजार में तब्दील हो चुकी है। मंदिर के आसपास खूब सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, पर्यटकों और दर्शनार्थियों की भीड़ है। सड़कों और वाहनों ने किसी भी स्थान को गुप्त नहीं रहने दिया है। हिमालय के जो स्थान गुप्त बचे हैं वहां भी पहुंचने की कोशिशें चल रही हैं। गुप्त काशी के प्रति लोगों की आस्था प्रगाढ़ है। पुजारी ने मंदिर 3:30 पौने 4 बजे के आसपास खोला, लेकिन गांव वाले उसके पहले ही स्नान करके घाट की धुलाई करने, गंगा यमुना को जल चढ़ाने, भोलेनाथ को जल समर्पित करने आ गए। रात 3 बजे से ही हलचल शुरू हो गई थी। गुप्त काशी के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। मान्यता है कि मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर बसे छोटे से गांव त्रिवगी नारायण में मां पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। भोलेनाथ ने गुप्त काशी में ही माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया था। एक अन्य किंवदंती है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया तो शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त काशी में स्थानांतरित कर दिया गया। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ का मूल लिंग तब से यही है। हम तो ऋषिकेश से यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए पैदल ही यहां तक आए हैं। आप अगर वाहन से आना चाहें तो उत्तर काशी से सीधे आ सकते हैं। हरिद्वार से सीधा आना हो तो देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और तिलवाड़ा होते हुए यहां तक आ सकते हैं। बाकी गूगल मैप तो है ही। रही बात ठहरने की, तो हमारे जैसे रमते राम हैं तो इसी मंदिर के गलियारे में ठहर जाइए, वरना विद्याधाम की एक धर्मशाला है, वहां जा सकते हैं। पैसे खर्च करने हों तो किसी भी स्टे होम में स्टे ले सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में चलेंगे त्रियुगी नारायण, भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह स्थली। उस यज्ञ कुंड में कुछ लकड़ियों की आहुति देंगे जो माई पार्वती और बाबा भोलेनाथ के विवाह के समय से प्रज्वलित है। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपनी शक्ति दें। जय गंगा माई की, जय यमुना माई की, बाबा केदारनाथ की जय। नर्मदे हर।